नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पेपार सिटी, राजस्थान। आज आपके साथ जिस विषय पर बात करना जा रही हूँ, वो है विटामिन्स। विटामिन्स में भी हम जो डिफरेंट विटामिन्स हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि विटामिन्स जो हैं या जो विटामिन जिसको कहा जाता है, ये जो विटामिन्स हैं इनका जो है वो इसके लिए ऐसा माना जाता है कि जो बेसिक दूसरे जो भोज्य पदार्थ हैं या जो जिनको हम ये न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स जो है ये माना जाता था कि यही सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाद में मालूम चलने लगा कि कुछ इस तरह के भी जो है ऐसे भोज्य पदार्थ हैं कि जिनकी मात्रा ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं कि जिनकी मात्रा हमें कुछ चाहे बहुत ही कम उसमें में जिसका कम अमाउंट में जिसकी आवश्यकता है, लेकिन वो शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के रख-रखाव के लिए और जो है इवन प्रजनन के लिए भी के लिए बहुत सहायक है। तो उसी श्रेणी में ये जो विटामिन्स जो हैं इनको इंक्लूड किया गया और ये जो विटामिन शब्द का प्रयोग जो है ये सबसे पहले कैसिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में किया था और उन्होंने भी यही बात जो है ये बताई कि ये जो विटामिन्स जो हैं ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक हैं शरीर के लिए, लेकिन इनका इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि इनके बिना जो है शरीर की वृद्धि, विकास जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है इनकी कमी के कारण। तो विटामिन्स जो हैं इनको हम वर्गीकृत करते हैं क्लासिफ़ाई करते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स को 2 भागों में कृत किया गया है। एक होते हैं ये वसा में घुलनशील जो है जिनको कि हम ये वसा में घुलनशील विटामिन्स हैं जिनको हम फैट्स सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। इसमें आता है विटामिन ई, ए, डी, ई और के और दूसरी तरह के जो विटामिन्स हैं उसमें वो जो जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं जिनको वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। इसमें 2 टाइप्स हैं, एक तो पूरा विटामिन बी समूह जो है जिसको अपन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है और विटामिन सी जिसको कि एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। और ये जो विटामिन बी समूह जो है इसमें सभी विटामिन्स हैं, विटामिन बी 1, 2 विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी6, बायोटीन, फॉलिक एसिड, कोलिन, एनोसिटोल और पैरा अमीन बेंजोइक एसिड और साथ ही एक और जो है जिसको विटामिन बी12 कहते हैं। तो ये जो सारे विटामिन्स हैं, इन आपके विटामिन्स हम जो इस पूरी श्रृंखला में विटामिन्स लेंगे, पहले हम सभी बात करेंगे विटामिन ए, डी, ई और के बारे में। आज हम इस वीडियो में विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए जो है ये केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, यानी कि जो एनिमल सोर्सेज़ हैं, एनिमल फूड सोर्सेज़ में ही ये पाया जाता है। वानस्पतिक भोज्य पदार्थों में ये कैरोटीनॉइड्स के नाम से विद्यमान रहता है, जो शरीर में जाकर यानी कि भोज्य पदार्थ में तो ये कैरोटीनॉइड्स के रूप में है, लेकिन शरीर में जाकर ये विटामिन ए में परिवर्तित होता है और इसीलिए ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, इनको प्रोविटामिन ए भी कहा जाता है और ये जो विटामिन ए है, इनको अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी आईयू में इनको नापा जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन ए के कार्य की। विटामिन ए के जो कार्य हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य होता है, वो है कि ये सामान्य दृष्टि में सहायक होता है, यानी कि जो हमको दिखाई देता है, जो हम देखते हैं, जो हमारा ये जो जो विज़न होता है, ये सही रहे, नॉर्मल रहे, इसमें विटामिन ए का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आँखों जैसे कि अगर आप आँखों की अगर आप संरचना आप जानते ही होंगे, जो आपने पढ़ा हुआ है तो आँखों के जो
दृष्टि पटल जो है जिसको कि रेटिना कहा जाता है, इसमें 2 प्रकार के कोष होते हैं। एक होता है छड़ जिनको रॉड्स कहा जाता है, दूसरे होते हैं शंकु जिनको कि कोन्स कहा जाता है। ये जो छड़ जो होते हैं या रॉड्स जो होते हैं, ये मंद रोशनी में देखने में सहायक होते हैं और शंकु जो है ये तेज प्रकाश में देखने के लिए तथा रंग को पहचानने, यानी जो हम रंग पहचानते हैं लाल, पीले, हरे, नीले जो रंग हैं, उनको पहचानने में ये शंकु हमारी मदद करते हैं। छड़ में जो है ये रोडोप्सिन और शंकु में जो है ये आइडोप्सिन नामक वर्णक जो है या पिगमेंट्स जो है वे पाए जाते हैं और इसमें जो है दोनों जो कण होते हैं, ये पिगमेंट्स जो होते हैं, इनमें विटामिन ए जो होता है वो रेटिन एल्डिहाइड के रूप में होता है और ऑप्सिन नामक प्रोटीन से जुड़ा होता है। जब इनके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो ये जो यौगिक प्रोटीन और जो रेटिन एल्डिहाइड जो होता है ये टूट जाते हैं और फिर ये हमें प्रकाश में देखने में सहायक होते हैं। मंद रोशनी में दोनों फिर से जुड़ जाते हैं, जुड़कर फिर से रोडोप्सिन का निर्माण करते हैं और इस दौरान रेटिन एल्डिहाइड की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है। इसके लिए ये आवश्यक होता है कि हमारे रक्त में सदैव रेटिन एल्डिहाइड की आपूर्ति हो, जो कि विटामिन ए से ही होती है। उसके बाद में दूसरा जो इसका फंक्शन है, वो है उपकला ऊतकों के स्वास्थ्य के लिए। यानी हमारे शरीर में बहुत सारे जो सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ हैं और उन टिश्यूज़ में से जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, उसमें ये बहुत सहायक होता है। इसके लिए विटामिन ए जो है इसके कोशों के गुणन और विभेदन को ये प्रभावित करता है, यानी इसके मल्टीप्लिकेशन को प्रभावित करता है। फिर शरीर के सभी बाह्य और जो आंतरिक अंग होते हैं वो आप जानते हैं कि उपकला ऊतकों से ढके रहते हैं। ये ऊतक जो है ये श्लेष्मा स्रावित करते हैं, जो अंगों को बाह्य जीवाणुओं, विषाणुओं और रोगाणुओं के अटैक से बचाते हैं। और विटामिन ए जो है वो इस स्रावन को निष्कासित करने में मदद करता है। फिर हम बात करते हैं इसका थर्ड फंक्शन, यानी कि ये त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। विटामिन ए जो है ये हमारी त्वचा को चमकदार बनाए रखता है। इसकी कमी से त्वचा की चमक व सुंदरता नष्ट हो जाती है और मुहासे वगैरह जो हैं ये भी होने लगते हैं यदि हमारी डाइट में विटामिन ए की कमी हो। इसके साथ-साथ इसका नेक्स्ट फंक्शन है, दाँतों और अस्थियों के सामान्य विकास के लिए भी सहायक होता है। इसकी कमी से हड्डियों का लंबाई में बढ़ना रुक जाता है और सामान्य विकास भी ठीक से नहीं हो पाता है। प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य में भी विटामिन ए सहायक होता है। प्रजनन अंगों का उत्तम स्वास्थ्य जो है और प्रजनन की जो क्रिया है, वो सुचारू रूप से संपन्न हो सके, इसके लिए विटामिन ए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका अगर अभाव हो जाए डाइट में, तो ये प्रजनन अंगों में विकार भी उत्पन्न कर सकता है और इसके अलावा जो यौन हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन जो कि मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, इनका पर्याप्त स्रावन नहीं हो पाता है और इसीलिए कुल मिलाकर जो फर्टिलिटी होती है, वो प्रभावित होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं संक्रमण का ये प्रतिरोधक होता है। शरीर में ये रोग प्रतिरोधक का कार्य करता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। शरीर की जो संक्रमण से, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसमें ये हेल्प करता है और ये शरीर को ताज़गी, स्फूर्ति, बल और शक्ति भी प्रदान करता है। और इसके अलावा नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में जो हमारे जो नर्व्स होते हैं, वो एक तरह की माइलिन शीथ से कवर्ड होती हैं और अगर ये माइलिन शीथ जो है विटामिन ए ना हो तो की कमी हो तो माइलिन शीथ जो है ये प्रभावित होती है और इससे जो है ये हमारी जो नाड़ी संस्थान है इसमें भी विकार आने की संभावना होती है। अब हम बात करते हैं इसकी प्राप्ति के साधन की। विटामिन ए जो है ये जैसे मैंने कि आपको पहले भी बताया कि ये सिर्फ सिर्फ जो है ए के फॉर्म में ये सिर्फ प्राणिज स्रोतों में यानी कि जो एनिमल सोर्सेज होते हैं उनमें पाया जाता है जैसे मछली का तेल, दूध व दूध से बने हुए पदार्थ और यकृत और अंडा इत्यादि। और वानस्पतिक स्रोतों में ये जो है कैरोटीन के रूप में पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, पीली सब्जियों में, पीले फलों में जैसे पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, कद्दू, गाजर, आम, पपीता, संतरा आदि इन सब ये सब इसके सोर्सेस हैं। और इसकी कमी का क्या प्रभाव होता है?
ऐसा माना जाता है कि विश्व में लगभग 1 लाख व्यक्ति जो है, वो प्रति वर्ष विटामिन ए की कमी के कारण अंधेपन का शिकार हो जाते हैं और जिसमें ज़्यादा प्रतिशत जो है वो बच्चों का रहता है। इस अंधेपन के मुख्य जो कारण है वो निम्न है, जैसे आहार में विटामिन ए या कैरोटीन की कमी हो जाए और साथ ही अपर्याप्त वसा का सेवन हो यानी वसन जो है वसा जो है उसको प्रॉपर क्वांटिटी में इंक्लूड ना किया जाए और इसके अलावा जब बच्चों में इस तरह की बीमारियाँ जैसे अतिसार, खसरा आदि जो होता है, इन बीमारियों में इनका इसका अवशोषण और भी कम हो जाता है, तो ये अंधेपन के मुख्य कारण हैं। ये देखिए जो है इसमें अ इसके लक्षणों की हम बात करें तो जो है नाइट ब्लाइंडनेस की ये इसकी रतौंधी जो है ये लक्षण में नाइट ब्लाइंडनेस में विटामिन ए की कमी इसका सबसे पहला लक्षण होता है कि रात को दिखाई नहीं देता है या रात को या मंद रोशनी में बहुत कम दिखाई देता है। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि विटामिन ए की कमी के कारण रोडोप्सिन का निर्माण ना हो और साथ ही इसकी कमी के कारण उपकला में बदलाव आता है विटामिन ए की कमी के कारण जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उसमें सिकुड़न आने लगती है, कठोर हो जाते हैं, कोशिकाओं का डिजेनरेशन होने लगता है और जिससे कि संक्रमण की संभावनाएँ बढ़ती हैं। और फिर जो है बिटॉट स्पॉट जो है ये भी इसका एक लक्षण है। इसमें आँखों का जो सफ़ेद भाग होता है, उसके किनारे पर स्लेटी रंग के धब्बे हो जाते हैं, जो अधिकतर त्रिकोण आकार के दिखाई देते हैं। और फिर इसका जो है जो कॉर्निया होता है उसका ज़ेरोसिस भी होने लगता है, यानी जो विटामिन ए की कमी के कारण आँखों का जो कॉर्निया होता है, जो ब्लैक हिस्सा होता है, वो उस शुष्क हो जाता है सूखा हो जाता है, चमकहीन हो जाता है और अपारदर्शी दिखाई देता है। और इसके अलावा जो है एक और इसका लक्षण होता है जिसको केराटोमलेशिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अगर तो बिटॉट स्पॉट जो मैंने अभी आपको पहले बताया उस समय अगर उपचार हो जाए तो अंधेपन से बचा जा सकता है और अगर इसको प्रॉपर उपचार ना मिले, प्रॉपर विटामिन ए की डोज़ या जो है वो नहीं दी जाए, तो उस केस में क्या होता है कि कॉर्निया की गहरी जो सतह होती है वो भी गलने लगती है और इससे इसमें अल्सर हो जाते हैं जिनको कि व्रण भी कहा जाता है और दाग बन जाते हैं और फिर यहाँ जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है, जिससे कि कॉर्निया जो है वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है तथा व्यक्ति जो है पूर्णतः अंधा हो जाता है। ये देखिए ये जो चित्र है, इस चित्र में बताया गया है कि ये जो है इसमें ये जो फ़ोटोज़ आप पिक्चर्स देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर ये स्पॉट्स बनने लगते हैं और जो है ये कॉर्निया जो है ये डीजनरेट होने लगता है और ये सब जो है व्यक्ति की जो है आँख को प्रभावित करता है। ये पूरी जो स्टेजेज़ हैं, वो ज़ीरोफ़्थाल्मिया की जो मैनिफेस्टेशंस बताई हैं विटामिन ए की, जिसको कि ज़ीरोफ़्थाल्मिया कहते हैं। और ये जो नाइट ब्लाइंडनेस जो है, ये सबसे अर्लियर मैनिफेस्टेशन है, यानी कि जब अंधेरे में कम दिखाई देने लगे, तो ये एक बहुत ही बड़ी अलार्मिंग साइन होता है कि विटामिन ए डेफ़िशिएंसी होने लगी है। और जो है इसके अलावा विटामिन ए की कितनी आवश्यकता होती है, इस पूरे इस टेबल में बताया गया है कि जो है वयस्क पुरुष की विटामिन ए की और कैरोटीन की कितनी, ये सब बताया गया है। वयस्क स्थिति की स्त्री की गर्भावस्था में दुग्ध अवस्था में और बढ़ जाती है, फिर किशोरावस्था में, फिर बाल्यावस्था में 1 टू 6 इयर्स में थोड़ा-सा कम होता है, फिर ये बढ़ने लगता है और फिर शैशवावस्था में इसकी ये रिक्वायरमेंट होती है। और जो है ये इसी तरह से इस एक और चित्र में एक और टेबल है जो कि जिसमें ये बताया गया है कि कितना आरडीए कितना है यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना है और टॉलरेबल अपर इनटेक यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो भी व्यक्ति के लिए दिक्कत कर सकती है लेकिन कितना ये इस चित्र में ये सब ये बताया गया कि कितने मैक्सिमम जो है वो आईयू जो है उसको लिया जा सकता है अदरवाइज़ वो भी व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। और जो है इसमें ये जो आपको मैं ये सोर्सेज़ जो बता रही थी, ये इसके विटामिन ए के सोर्सेज़ हैं और इसमें जैसे ये देखिए स्वीट पोटैटो है जिसको हम शकरकंदी कहते हैं, ये एप्रिकॉट्स हैं जो कि खुमानी जो होती है, ये ब्रोकोली है और ये जो है भुट्टा है और ये पपीता है। इसमें ये सारे इसके
भोज्य स्रोत हैं और इस तरफ जो बताए हुए जो स्रोत हैं, ये सब प्राणिज स्रोत हैं। और इसके अलावा ये देखिए इसको इस तरह से भी यहाँ बाइफरकेट किया गया है। एक एनिमल प्रोडक्ट्स अलग बताए गए हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स अलग बताए गए हैं। ये देखिए आप जैसे लिवर है, एग योक है, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, दूध, दही, मक्खन घी वगैरह सब इसमें विटामिन ए होता है और जितने भी ऑरेंज और रेड कलर के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब इकट्ठे यहाँ बताए गए हैं। गाजर, पपीता, संतरा, येलो कैप्सिकम और ये जो है ये रेड जितने भी होते हैं, इन सब में विटामिन ए होता है और इसके अलावा जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, उन सब में विटामिन ए जैसे मैंने आपको बताया कैरोटीनॉइड फॉर्म में होते हैं। तो जो है इस तरह से आपने देखा कि जो ये विटामिन ए जो है, ये हालाँकि बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यक है, लेकिन शरीर के पूरी तरह से सही कार्य करने के लिए और उसमें जो है सारी जो क्रियाएँ जो हैं, वो सही तरीके से संपन्न हो, इसमें इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। धन्यवाद।